नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे और 1 बाय 1 सभी चैप्टरों का हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। देखो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आप एक भी ऐसा क्वेश्चन चैप्टर में नहीं बचेगा कि जो आपसे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और बड़ी आसानी से ट्रिकी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मिश्र समानुपात। देखो दोस्तों, कुछ बेसिक्स जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी इस चैप्टर को करने से पहले। क्या आपने पढ़ा होगा कि एक MDH का फॉर्मूला होता है MDH अपॉन W। ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है दोस्तों, अब ये होते क्या है, जिनको पता है वो भी बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है वो भी जान लो। देखो, इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 15 से 20 सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैसे? देखो, M का मतलब होता है मैन, आदमी, D का मतलब होता है डे, दिन, और H का मतलब होता है आर, घंटा। क्लियर? और W का मतलब होता है वर्क, कार्य। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कार्य हमेशा नीचे लेंगे। ठीक है ना? जिसने क्वेश्चन में कार्य को पहचान लिया वो 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को फिनिश कर देगा। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप नोट कर लो भाई, ये ऐसे हैं कि हमारे ध्यान पे नहीं रहते और क्वेश्चन में हम जब कार्य का ही पता नहीं चल लगा पाते तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ है, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको नोट कर लो भाई। खपत भी कार्य होता है, मूल्य भी कार्य होता है, भार भी कार्य होता है, दूरी भी कार्य होता है। और देखो, दीवार बनाना तो आप जानते हो, अनाज खाना भी कार्य होता है, चावल खाना भी कार्य होता है, क्षेत्रफल, आयतन, ये भी कार्य होता है। और भाग या हिस्से का मतलब है किसी का 3/10 भाग इतने मिनट में भरता है। ठीक है ना, ये वो भाग की बात हो रही है, भाग या हिस्सा, ये भी कार्य होता है। क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं मिश्र समानुपात फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि या तो 2 कंडीशन होंगी या 2 से ज़्यादा कंडीशन होंगी, हमको उन्हें बराबर रखना है। ठीक है, और फॉर्मूला वही है अपना MDH। ठीक है, देखो पहली कंडीशन में क्या दिया है हमको इसमें कि कितने आदमी हैं, 12 पुरुष हैं, और कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, 24 दिन में। ठीक है, तो कार्य तो इसमें दिया नहीं है जो हम नीचे लिखें। ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दी है कि 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो देखो, 8 पुरुष कितने दिन में, डे। अब ये दोनों बात हमको क्या लिखनी है, बराबर। काटा पीटी मचा और सॉल्यूशन निकालो। देखो, 8 से काटेंगे 8, 8 तिया 24। तो देखो, इधर डे बचा और डे इज इक्वल टू 12 तिया 36। तो 8 पुरुष इस कार्य को 36 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। देखो भाई, पहली कंडीशन में दिया है कि 120 मजदूर हैं और कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, 15 दिन में। देखो, ऊपर ही लिखेंगे, और कार्य नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। और दूसरी कंडीशन में पूछा है कि इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। देखो भाई, कितने मजदूर लगेंगे जो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए, 10 दिन में। ठीक है ना, मजदूर निकालने हैं। तो इन दोनों बातों को हम क्या लिखेंगे, बराबर। तो देखो भाई, काटो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो इधर 12 और 15 बचे। तो M इज इक्वल टू मतलब मैन इज इक्वल टू 15 की 12 में गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 180। तो 10 दिन में कितने मजदूर खत्म कर देंगे इस कार्य को, 180। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 बच्चे कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो 8 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। देखो भाई, पहली कंडीशन में बोला है कि 18 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं, आप बोलोगे 12 दिन में। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्लियर, कार्य नहीं है तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कराना है, मतलब दूसरी कंडीशन में बोला है
कि कार्य समाप्त कराना है 8 दिन में, तो कितने बच्चे चाहिएंगे, कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। क्लियर, यही तो है, दोनों बातों को बराबर रखो। तो देखो भाई 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 तिया 12। उसके बाद 2 से 18 कटेगा, 2 नाम 18 और 9 तिया 27। तो कितने बच्चों की आवश्यकता होगी भाई, 27। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई पहली कंडीशन दी है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 दिन में। ठीक है, कार्य नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखेंगे अभी, नीचे आगे देखते हैं क्या है। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब की बार बोला है दूसरी कंडीशन में कि 42 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। क्लियर भाई, दोनों बातों को बराबर रखो और काटो। देखो भाई 42 ये कटेगा 7 छिंग 42, 7 अट्ठे 56। ठीक है भाई, और 6 से 24 कटेगा, 6 चौका 24। तो वहां पर डे बचा, मतलब दिन इज इक्वल टू 8 की 4 में गुना करेंगे, 8 चौका 32 होते हैं, तो 32 दिन लगेंगे भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल की आवश्यकता है। अब मैंने देखो आपको बताया है कि चावल, अनाज ये किस में आएंगे, ये कार्य में आएंगे। आई बात समझ में। क्लियर है ना, देख लेना भाई, अनाज खाना, चावल खाना, अगर कहीं भी चावल या अनाज की बात होगी तो ये कार्य में आएगी इस चैप्टर के अंतर्गत। क्लियर। अब उसने बोला है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल है, तो आप बोलोगे 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के लिए कितने चावलों की आवश्यकता है, 238। देखो नीचे हमने लिखा है 238 क्योंकि कार्य है, तो उसने बोला है 49 दिनों के लिए कितनी आवश्यकता होगी। भाई दूसरी कंडीशन में 49 दिन है, दिन तो ऊपर आएगा, तो कितने किलो चावल, तो चावल निकालने हैं भाई हमको, चावल। ठीक है, सी लिख लिया हमने, तो बस इसको सॉल्व कर लो बराबर लिख के। ठीक है, तो देखो ऊपर तो कट जाएंगे 7 7 49 और बराबर में तो क्रॉस गुना होती है ना, तो सी मतलब चावल बराबर और 7 की गुना कर दो 238 में, 7 अट्ठे 56, 7 तिया 21 और 5 26, उसके बाद 7 दूनी 14 और 2 16, 1666 किलो चावलों की आवश्यकता होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, तो एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। देखो भाई 10 नल हैं और कितने मिनट में भर सकते हैं, 24 मिनट में। अब उसके बाद बोला है दूसरी कंडीशन में यदि 2 नल खराब हो गए तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। जब 10 नल है तो 2 खराब हो गए, तो अब कितने चलेंगे भाई, 8। देखो 10 नल 24 मिनट में भरते हैं, तो 8 नल कितने मिनट में भरेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। दोनों को बराबर में लिखेंगे। देखो कार्य इसमें है नहीं, अगर कार्य होता तो हम नीचे लेते। ठीक है, तो बस काटो भाई इनको। देखो 8 तिया 24 होते हैं और उधर बचा मिनट इज इक्वल टू 10 की 3 में गुना करेंगे, तो आप बोलोगे कि 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग कितने समय में भरेगा। मैंने बताया भाग जो होता है हिस्सा, ये भी कार्य होता है, नीचे आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनट में भाई 4/9 का मतलब ये है कि इस बाल्टी में 9 भाग है और इसमें से जो 4 भाग हैं, पहली कंडीशन में बोला है कि जो 4 भाग हैं ये कितने मिनट में भर रहे हैं, 1 मिनट में 4 भाग भरते हैं। देखो भाग या हिस्सा तो नीचे आएगा क्योंकि कार्य है। अब उसने बोला है तो शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे। अब 9 में से 4 भाग भर गए तो कितने भाग बचे, 5। तो अब बोला है कितने मिनट में कितने भाग भरेंगे, जो 5 बचे हैं शेष, ये कितने मिनट में भरेंगे। तो देखो मिनट हमने ऊपर लिखा है और जो भाग बचे हैं जिसको हम कार्य बोलते हैं दूसरी कंडीशन में, उसको नीचे लिखा है, और दोनों को क्या करेंगे हम, बराबर। तो आप बोलोगे इसकी इसमें गुना हो जाएगी, इसकी इसमें गुना हो जाएगी। तो देखो 4 मिनट बराबर 5, तो मिनट इधर ही रख लेंगे, ये इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगी, तो आप बोलोगे 5/4 मिनट लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है, तो बाकी टंकी कितने देर में भरेगी। देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला है कि भाग जो है ये कार्य होता है, ये हम नीचे लिखेंगे। देखो 15 मिनट में 3 भाग बढ़ जाते हैं। भाई टोटल कितना है इसमें टोटल भाग है 16, 3/16 16 टोटल भाग है, तो 3 भर जाते हैं, 3 भाग 15 मिनट में। भाग हमने नीचे लिखा है और जो मिनट है समय वो हमने ऊपर लिया है। ठीक है,
उसके बाद बोला है कि बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। अब 16 में से 3 भाग हमने भर लिए तो कितने भाग बचे भाई, 13 भाग और बचे हैं, तो भाग तो नीचे लिखेंगे दूसरी कंडीशन में। और उसने बोला है कि कितने मिनट में भरेंगे, तो भाई ऊपर मिनट निकाल दिया हमको। दोनों बातों को बराबर लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इधर गुना करेंगे तो 3m बराबर 15 गुना 13। अब देखो 3 इधर गुना में है तो 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार 3 पंजे 15, तो m बराबर निकल के आएगा 13 पंजे 65 मिनट। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, भाई पहली कंडीशन में बोला है एक आदमी किसी काम को एक दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, देखो आपके कार्य दिया है 5 गुना कार्य को। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, मतलब पहले अगर 1 गुना कार्य होगा तो कार्य तो हम नीचे लिखेंगे, इससे 5 गुना कार्य तो मतलब दूसरी कंडीशन में कार्य 5 है। क्लियर। 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो भाई दिन निकालने हैं, ठीक है। एक आदमी एक दिन में किसी कार्य को कर सकता है, इससे 5 गुने कार्य में, भाई अगर 1 गुना कार्य है तो ये 5 गुना कार्य है, तो कार्य को नीचे लिखेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, कितने समय में करेंगे, दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो भाई। देखो इधर तो 1 ही है और 1 की देखो इसको 5 से काटेंगे, एक बार कटेगा 5, तो दिन कितने निकल के आ जाएंगे, 1 दिन निकल के आ जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का खाना था। देखो 1600 व्यक्ति हैं, पहली कंडीशन में बोला है कि 1600 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का खाना है भाई, 60 दिन का खाना है, ठीक है। कार्य तो दिया ही नहीं है इसमें, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्तियों ने भाग लिया। अब इस कैंप में बोला है कि 1200 व्यक्तियों ने भाग लिया, तो कितने दिन ये खाना चलेगा। अब देखो 1600 व्यक्तियों के लिए तो 60 दिन का था, तो 1200 आदमी इस खाने को कितने दिन में खाएंगे, ठीक है। दोनों बातों को बराबर रखो, कार्य इसमें दिया नहीं है तो दोनों को बराबर लिखेंगे और काटेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद 12 पंजे 60 होते हैं, तो उधर तो बचा दिन और इधर क्या बचा 16 पंजे 80, तो ये खाना कितने दिन चलेगा भाई, 80 दिन चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन था। 150 सैनिक है, देखो भाई 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था, ठीक है। उसके बाद बोला है 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। देखो ये क्वेश्चन यहीं से पकड़ा जाता है, कहां से, 20 दिन बाद। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई 20 दिन तो इन 150 आदमियों ने खाना खा लिया है, 20 दिन बाद की तो बात हो रही है। अगर ये 50 सैनिक किले को छोड़कर नहीं जाते तो ये खाना 50 दिन ही चलता। अब उसने बोला है कि 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए, तो अब आप बोलोगे अगर 20 दिन इन्होंने खाना खा लिया है 150 आदमियों ने, तो अगर 20 दिन का खाना इन 150 आदमियों ने खा लिया है तो अब 150 आदमियों का 30 दिन का खाना बचा है। हम बचे हुए खाने को लेते हैं, किसको लेते हैं, बचे हुए खाने को। आप बोलोगे पहले कंडीशन में कि 150 आदमी 20 दिन खाना खा के जा चुके हैं, अब इन 150 आदमियों का कितने दिन का खाना बचा है, 30 दिन का खाना बचा है, ठीक है। पहली कंडीशन में आप ये लिखोगे। और उसके बाद बोला क्या है, 50 आदमी अगर कैंप को छोड़ के चले गए हैं तो ये खाना कितने दिन चलेगा। अब आप बोलोगे कि पहले 150 थे, अगर 50 छोड़कर चले गए तो अब 100 आदमी बचे होंगे, 100 सैनिक बचे होंगे, तो ये खाना कितने दिन चलेगा। क्लियर। अब इसको काटो भाई, आप बोलोगे 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। देखो 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, उधर बचेंगे दिन और इधर आएगा 15 तिया 45, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें सैनिक जाएंगे या आएंगे उसमें हम बचा हुआ खाना लिखेंगे पहली कंडीशन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों को जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। देखो 21 जिल्दसाज, पहली कंडीशन में बोला है कि 21 जो जिल्दसाज हैं ये क्या करते हैं, 1400 पुस्तक। देखो पुस्तकों पर अगर जिल्द चढ़ा रहे हैं पुस्तकों पर तो ये कार्य है ना, पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना क्या कार्य नहीं है, कार्य है तो इसको नीचे लिखेंगे। 21 जिल्दसाजों ने 1400 पुस्तकों पर जो है जिल्द चढ़ा दिए, कितने दिन में,
15 दिन में। पहली कंडीशन ये है, ठीक है भाई, जल्दी चढ़ाना कार्य है, इसने हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हमसे बोला गया है कि 800 पुस्तकों पर जल्द चढ़वानी है, तो भाई दूसरी कंडीशन में 800 पे चढ़वानी है तो 800 नीचे लिखो क्योंकि कार्य है। 21 दिन में चढ़वानी, 20 दिन में चढ़वानी है तो 20 दिन लिखो। और ये बोला है तो कितने जिल्दसाज चाहिए, 20 दिन में 800 पुस्तकों पर जिल्द कितने जिल्दसाज चढ़ाएंगे, दोनों बातों को बराबर लिख लो, ठीक है भाई। काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, उसके बाद 7 दूनी 14 होते हैं, 7 तिया 21 होते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 4 से 20 कट जाएगा, 4 पंजे 20, उसके बाद 5 से 15 कट जाएगा, 5 तिया 15, तो इधर तो जिल्द साज बचे और इधर बचा 3 तिया 9, तो 9 जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्तों, इन प्रश्नों में हम ऐसे भी सीधा काट सकते हैं, ऐसे भी सीधे काट सकते हैं, ऐसे भी ऊपर ऊपर सीधे काट सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्रॉस नहीं काट सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई है सब में, तो हम आमने सामने काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं काट सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावलों का उपभोग करते हैं। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर चावल खाना कार्य है, ठीक है ना, तो नीचे लिखेंगे। उसने बोला है 60 आदमी 14 दिन में, पहली कंडीशन में 60 आदमी 14 दिन में कितने चावल खा रहे हैं, 280 किलो चावल खाना कार्य है, नीचे लिख लिया बराबर। उसके बाद बोला है 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल खाएंगे, 30 आदमी कितने दिन में चावल खाना कार्य, इसलिए 120 पूछा है दूसरी कंडीशन में, तो चावल खाना नीचे लिखा हमने 120। काटो भाई इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 14 दूनी 28 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, उसके बाद 3 से ये 3 कट जाएगा, तो देखो ऊपर तो डे बचा और नीचे 12 बचा, तो आप बोलोगे 12 दिन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं। देखो भाई कुर्सी बनाना कार्य है, नीचे लिखेंगे। उसने बोला है पहली कंडीशन में कि 12 बढ़ई हैं, डेली 6 घंटे कार्य करते हैं और 24 दिन में वो कितनी कुर्सी बना देते हैं, कुर्सी बना देते हैं 460, ठीक है भाई, नीचे लिख लिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोला है कि अगर 18 बढ़ई 8 घंटे कार्य करे, 18 बढ़ई डेली 8 घंटे कार्य करे तो कितने दिन में, 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो देखो कुर्सी बनाना कार्य है, हमने दोनों कंडीशनों में कुर्सी नीचे लिखा है, ठीक है, कुर्सी पूछा है। अब इनको काटो भाई, आप काटोगे तो देखो 12 दूनी 24 होते हैं और 12 तिया 36 होते हैं। उसके बाद 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 होते हैं, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 से कटेगा ये कितनी बार, 6 बार, और 6 से 18 कट जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं बचा। अब देखो ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो चेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 3 बचा है, 3 की गुना अगर 460 में करेंगे तो 3 जीरो 0, 3 छिंग 18 और 3 चौका 12 और 1 13, 1380 कुर्सी बनेंगी। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। भाई पहली कंडीशन में बोला है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को, दूसरी कंडीशन में बोला है उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा कराना है। भाई कितने आदमी 8 दिन में पहले से दुगने कार्य को, पहले अगर 1 गुना कार्य होगा तो दूसरी कंडीशन में हमें दुगना कार्य करना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। दोनों कंडीशनों को बराबर रखो और काटो भाई, 2 चौका 8, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो देखो इधर बचा आदमी और इधर बचा 7 तिया 21, तो 21 आदमियों की आवश्यकता होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में छोटी सी बात और बोली है कि कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त वर्ड जुड़ा है इसमें। तो पहले कितने आदमी थे, 7, अब कितने आदमी होंगे, 21, तो हमें कितने आदमियों की आवश्यकता और पड़ी, आप बोलोगे कि 14 आदमियों की आवश्यकता और पड़ेगी, क्योंकि 7 तो पहले ही थे, अब 21 हो गए तो 14 आदमियों की आवश्यकता और पड़ेगी। देखो ऑप्शन में 21 भी है, इस प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान दिया करो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। देखो भाई विश्राम 9 घंटे करता है तो चलता कितने टाइम होगा, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में अगर वो 9 घंटे विश्राम करके
तो कितने घंटे चलता है वो, आप बोलोगे कि वो चलता है कितने, 15 घंटे। क्लियर? 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 9 घंटे अगर उसने विश्राम कर लिया तो वो चलेगा कितने, 14 घंटे, सॉरी 15 घंटे। उसके बाद बोला है, अब हम लिखेंगे 15 घंटे डेली चलकर वो किसी दूरी को 40 दिन में तय करता है, ये लिखेंगे पहली कंडीशन में। क्लियर? अब उसने दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, पहले से दुगनी दूरी, अगर पहले 1 गुनी दूरी तय कर रहा है, देखो मैंने बोला है कि दूरी जो है कार्य में आती है, पहले अगर वो 1 गुनी दूरी तय कर रहा होगा तब दूसरी कंडीशन में हमें दुगनी दूरी तय करानी है। एक तो ये बोलिए बात। उसके बाद दुगनी चाल से, देखो चाल तो कार्य है नहीं, तो पहले अगर चाल 1 होगी तो अब चाल होगी दुगनी चाल, देखो 2 की गुना कर लो पहले, ठीक है, चाल दुगनी चाल से। प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, पहले कितने घंटे विश्राम करता था, 9 घंटे, अब विश्राम करेगा 18 घंटे। अगर 24 घंटे में से 18 घंटे विश्राम कर लिए तो अब कितने घंटे चल रहा है वो, आप बोलोगे 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे, मतलब 6 घंटे डेली चलकर कितने दिन में इस दूरी को तय कर लेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। अब इसको बराबर रखो और सॉल्व करो। देखो 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6 होते हैं, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, और दिन निकल के आ जाएंगे 20 पंजे 100 दिन में। क्लियर भाई? देखो इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, कभी भी रेस्ट करने के पैसे नहीं मिलते हैं, काम करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है जिन मैथों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, भाई 18 व्यक्ति पहली कंडीशन में बोला है 6 घंटे डेली काम करेंगे, एक छोटे से भवन को 30 दिन में बना देते हैं, 30 दिन में बना देते हैं भाई एक छोटे से भवन को। ठीक है, उसके बाद बोला है इस भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन है। भाई 1 गुना बड़ा भवन था पहले, ठीक है, 1 गुना बड़ा, तो 1 गुना मेहनत लगेगी। अब 16 गुना बड़ा भवन है तो 16 गुना मेहनत लगेगी, कार्य लिखेंगे नीचे। ठीक है, ये 1 गुना बड़ा है, ये 16 गुना बड़ा है जो दूसरा भवन है। इसको बोला है कि इस भवन की तुलना में 16 गुने बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर वो कितने 6 घंटे डेली काम करे और 27 दिन में काम समाप्त हमें करवाना है। ठीक है भाई, दोनों कंडीशनों को बराबर रखो और काटो। आप बोलोगे 9 दूनी 18 होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं, 3 से कट जाएगा 3 ढाई 30, उसके बाद देखो 6 से कट जाएगा 6, और यहाँ पर देखो 16 बचा है, बाकी तो कुछ कटना नहीं। अब इसकी क्रॉस गुना कर दो, देखो आदमी बराबर 16 की गुना कितने किस में करेंगे, 10 दूनी 20, तो 20 में 16 की गुना करेंगे तो ये निकल के आने वाला है 16 दूनी 32, 320 मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है, तो कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा कराने के लिए अब कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने और लगेंगे। ठीक है भाई, देखो हमें एक बात तो पता है यहाँ से कि उसने 100 दिन में बनाना है, उसने 280 मजदूर लगाए। आप बोलोगे कि भाई 280 मजदूरों ने पहली कंडीशन में 80 दिन काम कर लिया, और इन 280 मजदूरों ने 80 दिन में कितनी लंबी सड़क बनाई है, सड़क बना दी 3.5 किलोमीटर। देखो सड़क बनाना कार्य है, आप जानते हो, हमने नीचे लिख लिया 280 मजदूरों ने 80 दिन में 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। अब उसने बोला है कि काम टाइम पे कराना है तो कितने और मजदूरों की जरूरत होगी। देखो मजदूर कितने चाहिए हमको, और गुना समय पर कार्य खत्म कराना है, 80 दिन काम हो चुका है, 100 दिन में काम खत्म कराना है, तो 20 दिन और बचे हैं, 20 दिन में काम समाप्त कराना है। और कितनी लंबी सड़क बची है, 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो 1.5 किलोमीटर सड़क बची है। ठीक है, क्लियर? दोनों को बराबर रखो, सॉल्व करो। देखो एक के बाद पॉइंट इधर है, एक के बाद पॉइंट इधर है, अपने आप हट जाएगा, या आप देखो ऊपर एक 0 बढ़ा लो, ये पॉइंट हट गया, इधर एक 0 बढ़ा लो, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, पॉइंट हट गए हैं। देखो 200 से काटेंगे, 200 चौका 800, उसके बाद देखो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 40 बार। देखो बाकी तो इधर क्रॉस गुना होगी, m तो इधर बचा है, m इज इक्वल टू इधर क्रॉस गुना करेंगे तो ये आएगा 4 तिया 12, 12 चौका 48। तो अब 480 मजदूर करेंगे इसे भाई,
लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि कितने मजदूर करेंगे, उसने पूछा है कितने अतिरिक्त, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले कितने थे इसमें भाई, पहले 280 मजदूर थे और अब कितने मजदूर हैं, 480। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ी है, तो आप बोलोगे 200 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चनों को हम इसके पार्ट 2 में करते हैं। आप अपने कीमती सुझाव जरूर दिया करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक धन्यवाद।